हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी के ऑर्डर नंबर 22 के एमसीक्यूज, जिसके हेडिंग है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। इसमें 12 रूल्स हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द डेथ ऑफ अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट। अब देखो, इसमें अबेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा ऑर्डर जो है वो अबेटमेंट ऑफ सूट से रिलेटेड है। तो अब इसमें डेथ ऑफ द प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, वो कॉज नहीं करेंगे क्या अबेट को? कैसे नहीं कॉज करेंगे? अब उसके लिए ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, रिलीफ के बारे में भी नहीं लिखा है, और राइट टू स्यू के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है राइट टू स्यू सर्वाइव्स, ठीक है। अब देखो, आपको ये पढ़ के लगेगा ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर हो सकता है, पर नहीं। इसके सेक्शन में एक ही चीज मेंशन्ड है, वो है राइट टू स्यू सर्वाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लेंटिफ हु हैज डाइड हैज टू बी मूव्ड बाय, ठीक है। कौन मूव करेगा कि क्या है, सब्सटीट्यूट कर दो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। कौन करेगा मूव? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लेंटिफ। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ सूट कर रहा है, तो प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है वेयर द प्लेंटिफ डाइज आफ्टर हेयरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, ठीक है। देखो, प्लेंटिफ ने अपना जो है ना काम पूरा कर लिया, बस उसका फल सुनना बाकी है। तो क्या होगा? शूट अबेट करेगा। तो इसमें ये सूट शैल नॉट अबेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सीपीसी ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज टू द सूट बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हेयरिंग। अब देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि कंक्लूजन और उसके बीच में आई थिंक प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द हेयरिंग और प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट, द सूट क्या होगा? अबेट करेगा या फिर शैल नॉट अबेट। तो देखो, इसमें ये है कि सूट शैल नॉट अबेट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन वाई एंड अ मैरिड डॉटर जेड, ठीक है। एक्स मर जाता है, कौन कौन बचता है पीछे? एक बेटा बचता है और फिर मैरिड डॉटर जेड बचती है, ठीक है। अ सूट फाइल्ड बाय एक्स आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यूड बाय। अब देखो, सूट जो है वो उसने फाइल किया है, तो उसकी डेथ के बाद कौन कंटिन्यू कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है वाई अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, की वाई अलोन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटा है। नेक्स्ट इज जेड अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, अच्छा बेटी है पर मैरिड है। देन वाई जेड एंड द हस्बैंड ऑफ जेड, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। और फिर इसके बाद वाई एंड जेड बोथ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका सही आंसर यही है, दोनों उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो ये दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ राइट टू सू सर्वाइव्स विल द सूट बी अबेटेड बाय अ पार्टीज डेथ। अगर राइट टू सूट सर्वाइव करता है तो क्या वो अबेट हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, अबेट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राइट टू सू जो है सर्वाइव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो इसमें भी ये वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सूट शैल नॉट अबेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो पॉइंट आउट करना है। अंडर सीपीसी वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन, देखो इसका भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही होगा कि सूट जो है वो अबेट नहीं करेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसका। हाँ, यही आंसर है, सूट शैल नॉट अबेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंक्लूजन ऑफ हेयरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट, ठीक है। यही पीरियड वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, द प्रोनाउंसिंग शैल नॉट अबेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, ठीक है। इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इसमें उसने अपना काम पूरा कर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अपील अंडर ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी, ठीक है, शैल लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अपील जो है वो किस में लाई करेगी? तो वो करेगी देखो, अब मैं पहले आपको बताती हूँ ऑर्डर 43 क्या है सीपीसी का। तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ऑर्डर 43 क्या है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी प्रोसीजर शैल लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑर्डर से रिलेटेड है, तो उसमें अपील्स, वो जो पोर्शन है पूरा, वो किस बारे में बात करता है? वो अपील्स के बारे में बात करता है। ऑर्डर 41, 42, 43, ठीक है। तो अपील्स फ्रॉम एपेलेट, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री 41 में आता है, अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिग्री 42 में आता है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर 43 में आता है, ठीक है। तो अब देखो वो किस पे लाई करेगा? तो देखो इस पे लाई करेगा। एक तो क्या है, प्लेंट की रिजेक्शन हो रही है, तो नहीं, क्योंकि इस वाले पोर्शन से रिलेटेड है। या फिर ऑर्डर नंबर 22 में रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट, तो यही है कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि अरे अबेटमेंट या फिर डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए रूल 9 में, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो किसमें? ऑर्डर नंबर 22 में, ठीक है। ऑर्डर नंबर 22 रूल 9 में रिफ्यूज कर सकते हो कि तुम अबेटमेंट सेट असाइड कर रहे हो, टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ द सूट, ठीक है। सूट को खत्म नहीं करना है,
उसको रोकना है, उसको बचाना है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो उस चीज के लिए आप कर सकते हो अपील। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है ऑन अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 ऑफ सीपीसी। ठीक है, याद रखना है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल 9 में क्या है कि रूल 9 में आपको पता ही चल गया क्या होता है, सेट असाइड होती है। ठीक है, अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन कैन बी ब्रॉट एज अ मैटर ऑफ राइट, ए में है। बी में है अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन कैन बी ब्रॉट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, या फिर अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज बार्ड। ठीक है, यही लगता है इसमें। क्यों बार्ड है? क्योंकि रेजिड्यू जुडिकाटा लगता है। अगर सूट क्या है, देखो ऑन अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 ऑफ सीपीसी, सूट खत्म हो गया तो अब क्यों फिर से देखना है? तुम्हारे पास पूरी राइट थी सब कुछ करने की, पर तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है अंडर सीपीसी ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज टू द सूट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट द सूट शैल, क्या हो जाएगा, नॉट अबेट। देखो इसमें ऑलरेडी मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लीडर हैज अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ पार्टीज। ठीक है, प्लीडर के पास ड्यूटी है डेथ बताने के लिए। कौन से ऑर्डर और रूल नंबर में? देखो ऑर्डर तो ऑर्डर नंबर 22 ही है, बट ये जो है एक अमेंडमेंट के साथ ये वाला क्लॉज जोड़ा गया है, रूल जोड़ा गया है, ये रूल 10A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ सूट इज अबेटेड और डिसमिस्ड। सूट जो है या तो अबेट हुआ या तो डिसमिस हुआ, यानी कि आगे फॉलो अप नहीं हुआ, खत्म हो गया है। ठीक है, कौन से ऑर्डर में? ऑर्डर नंबर 22 में ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है? सेम कॉज ऑफ एक्शन में। तो क्या उसके बाद क्या न्यू सूट का किया जा सकता है कि नहीं? तो अब इसमें है, देखो या ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। न्यू सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नहीं, तुम रेस जुडिकाटा वाला मतलब तो समझो। फ्रेश सूट मे बी फाइल्ड विद प्रायर परमिशन ऑफ द, नहीं, परमिशन लेके हर चीज नहीं हो सकती। नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट। ठीक है, फ्रेश सूट नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बहुत बार, तो इसको आप लोग समझ लो। सूट शैल क्या हो जाएगा, अबेट होगा कि नहीं होगा? सूट शैल नॉट अबेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका काम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेथ है डिफरेंट। देखो अब मैं करेक्ट स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको, क्योंकि उसके रीजन है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ। ठीक है, पता है, ईदर पार्टीज बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट। यही है इसमें, और यही इसका सही आंसर है। देखिए ऑल ऑफ दीज समझ के ये मत सोचिएगा कि सारे आंसर सही हो जाएंगे। आप एक फॉर्मूला बना लो, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड। सूट क्या है, अबेट हो गया या डिसमिस हो गया अंडर प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 सीपीसी। देन अ सेकेंड सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी बगल वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 रूल 3 एंड 4 ऑफ सीपीसी डू नॉट अप्लाई। ठीक है, ऑर्डर 22 रूल 3, अब पहले हम देख लेते हैं किस पे अप्लाई नहीं करता है। ये तो पहला है कि सूट पे अप्लाई करता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं करता है ये। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्यों अप्लाई नहीं करता है। इसलिए अप्लाई नहीं करता है क्योंकि देखो रूल 3 और रूल 4 में क्या दिया हुआ है? रूल 3 में दिया हुआ है, देखो रूल 3 और रूल 4 में सेम चीज दी हुई है, बस उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाली चीज है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, प्रोसीजर है। कौन से केस में? डेथ के केस में, जहां पे डेथ हो जाए वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स, या फिर और सोल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, किसी एक ऐसे इंसान की डेथ हो जाए। हालांकि इसमें यह भी चीज है कि अगर राइट सर्वाइव करता है कि नहीं, राइट टू सूट सर्वाइव करता है कि नहीं, उस चीज से रिलेटेड है। इसलिए इस आंसर को एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो है ये प्रोविजन नहीं लगते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, आप प्रोसीड कर सकते हो कि इस चीज को एग्जीक्यूट करवाओ, पर जो मेन पर्सन है वही मर गया है, तो फिर किस में नहीं लगेंगे ये प्रोविजंस? ये लगेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में नहीं लगेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबेटमेंट मीन्स, अब देखो अबेटमेंट का क्या मतलब होता है? सस्पेंशन ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन एन एक्शन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर पार्टीज। प्रॉपर पार्टीज नहीं है इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट के 2 सेक्शंस बचते हैं, सॉरी क्वेश्चंस बच रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अबेटमेंट इज। देखो लिमिटेशन पीरियड कितना है, इसमें कितना दिया हुआ है? 60 डेज दिया हुआ है कि 30 डेज दिया हुआ है? इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आई थिंक 60 डेज है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ सूट अबेट्स और डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन।
सूट क्या अबेट हो जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि नया सूट नहीं डाला जाएगा, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आप सिर्फ इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, रूल 9 वाला क्वेश्चन तैयार कर लो। कौन सा है रूल 9 वाला क्वेश्चन? रूल 9 वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो बस इतना तैयार कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ हम इसे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।